सुप्रभात बच्चों मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ आपको। हिंदी लिटरेचर का पाठ 1 समाप्त हो गया है। बच्चों अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं ना। मैंने आपको अभ्यास कार्य में 2 प्रश्न कराया है। एक मैंने कराया है आपको सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, और मैंने दूसरा प्रश्न कराया है आपको रिक्त स्थानों की कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। पहला प्रश्न क्या था, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ, और दूसरा प्रश्न था कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 3 कराऊंगी, जो कि है उत्तर लिखो। तो आइए देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों इस प्रश्न में आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है पाठ के आधार पर। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कविता में सुमन किन्हें कहा गया है। उत्तर है कविता में सुमन भारतवासियों को कहा गया है। किसे कहा गया है? भारतवासियों को। सुमन का मतलब होता है, सुमन का अर्थ है रंग बिरंगे फूल। तो रंग बिरंगे फूल किसे कहा गया है? भारतवासियों को कहा गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कविता में सुमन भारतवासियों को कहा गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हम सब पर प्रकृति किस प्रकार मेहरबान रही है। तो उत्तर है बच्चों, हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके प्रकृति हम सब पर मेहरबान रही है। हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रकृति ने प्रदान की है ना, तो इसलिए प्रकृति हम सब पर मेहरबान रही है। कैसे मेहरबान रही है? हमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की वस्तुएं प्रदान करके प्रकृति हम सब पर मेहरबान रही है। प्रश्न नंबर 3 है सूरज और चांद के बारे में क्या कहा गया है। उत्तर है सूरज की किरणें उर की कली खिलाती हैं और चांद की चांदनी हम सबको नहलाती है। सूरज की किरणें उर की कली खिलाती हैं और चांद की चांदनी हम सबको नहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है उपवन की शोभा किससे है। उपवन की शोभा किससे है? उपवन का मतलब होता है बगीचा, तो बगीचे की शोभा किससे है? उत्तर है उपवन की शोभा फूलों से है। किससे है? उपवन की शोभा फूलों से है। प्रश्न नंबर 5 है हमने किनसे किस प्रकार जीना सीखा है। उत्तर है हमने कांटों से हंस हंस कर जीना सीखा है। किनसे जीना सीखा है? कांटों से हंस हंस कर जीना सीखा है। बच्चों ये 5 प्रश्न थे आपके। मैंने उन प्रश्नों का आपको उत्तर बताया। इन प्रश्नों को लिखिए, उनका उत्तर लिखिए और उसे याद करिए। अब हम करने जा रहे हैं काव्यांश पढ़कर उत्तर लिखिए। क्या है? काव्यांश पढ़कर उत्तर लिखिए। आपको कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कविता की, उसे पढ़कर आपको इसका उत्तर लिखना है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। बच्चों ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कविता की। हमें अब इन कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें इन्हीं पंक्तियों से ढूंढकर लिखना है। पहला प्रश्न है सूरज कितने हैं। तो बच्चों सूरज कितने हैं? सूरज एक है। कितना है? एक है। अब देखिए खा प्रश्न कौन सा है, चांदनी क्या करती है। चांदनी क्या करती है? चांदनी रात में रोशनी फैलाती है। क्या होता है जब चांद निकलता है तो चांदनी फैलती है, उससे क्या होता है? रात में रोशनी होती है ना। तो चांदनी रात में रोशनी फैलाती है। क्या फैलाती है? रोशनी फैलाती है। फिर है भ्रमरों का गुंजन कैसा है। भ्रमरों का यानी भंवरों का गुंजन कैसा है? भंवरों का गुंजन मीठा है। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखिए। मैं अपनी वीडियो में आपको इस पाठ का ग्रामर पोर्शन कराऊंगी। धन्यवाद।